हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका फ्रेंड इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान हो गया हो और आप कह रहे हो भाई क्या है, क्यों परेशान हो रहा है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता, ऐसे कैसे बड़ी बात नहीं, ये हुआ वो हुआ फलाना ढिकलाना। और जब आपके साथ ही ऐसा इंसिडेंस होता है तो आप भी इतना ज्यादा टेंशन में होते हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, उससे और भी चीजें रिलेट कर लेते हो, सोच सोच के अपना सर दर्द कर लेते हो। और रात को तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। हमारा फ्यूचर, हमारा कैरियर, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा प्रमोशन, पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग में आ जाता है। मेरे दिमाग में तो आता है बुढ़ापा तक कि बट हम एक दिन में 80,000 थॉट्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है हर एक थॉट को सच मान लो। हम अपने थॉट से अपने आप को इतना दर्द दे देते हैं, इतना पेन दे देते हैं, चाहे सच में हमें वो मिले या ना मिले। तो हम कैसे सोचना बंद करें, या अगर बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो होगा ही होगा, हम सोचेंगे ही सोचेंगे, ना चाहते हुए भी सोचते हैं हम कुछ। तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी सोच को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या फिर ऐसा करें कि कैसे सोचा जाए। तो ये कैसे करेंगे हम? तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है थिंक स्ट्रेट। एकदम सीधा सोचो, इधर उधर घूम घाम के जाना ही नहीं है। ये लिखी किसने है? डेरियक स्पोरू ने। इस बुक को 2017 में लिखा गया था और इन ऑथर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। 7 बुक्स इन्होंने लिखी है, जिसमें से एक है डू इट टुडे, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन पे है, और आप ये हमारे चैनल पे देख सकते हो, इसका रिव्यू भी मैंने दिया हुआ है। दूसरी है विन योर बैटल्स, व्हाट इट टेक्स टू बी फ्री। और बहुत सारी बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं। जो डेरियक स्पोरू हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं, पॉडकास्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, और ये अपने वेबसाइट पर बहुत सारे टिप्स शेयर करते हैं कि हम लाइफ को, प्रोडक्टिविटी को कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर इनके हर हफ्ते जो ब्लॉग्स होते हैं उनको देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आप मानोगे नहीं, केवल 100 पेज हैं और वो इतनी शॉर्ट रीड है कि आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, एकदम ऐसे फटाफट गो थ्रू हो जाता है, बंदा पता भी नहीं चलता कि आपकी बुक खत्म कब हो गई। लेकिन अगर आपको अपनी सोच को कंट्रोल में करना है तो प्लीज डोंट रीड इट फास्ट, स्लोली स्लोली पढ़ें। हर एक जो इसका आर्टिकल है, जो पैराग्राफ है, उसको पढ़ें, अपनी लाइफ से रिलेट करें। वो ऑब्वियसली अपने आप रिलेट हो जाएगा जब वो बुक लिखी ही इतनी अच्छी तरीके से गई है कि वो आप रिलेट खुद कर लोगे। और उसके बाद में उसका रिफ्लेक्शन करना है, आपको सोचना है कि हाउ टू यूज इट इन योर ओन लाइफ। ठीक है, अब बात आती है इस बुक में मेन बात क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं अगर आप इन्हें अपने फेवर में यूज करेंगे तो, लेकिन इट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ इफ यू यूज अगेंस्ट देम। तो थॉट्स का स्लेव नहीं बनना है, थॉट्स को अपने कंट्रोल में करना है। तो सबसे पहला जो मेन चीज है वो इस बुक में यही है कि हम अपने थॉट्स को कैसे मास्टर करें। दूसरी चीज है कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग और वरिंग में क्या डिफरेंस है। जिसको हम सोच सोच के सरदर्द कर लेते हैं वो थिंकिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस बुक में बात की गई है कि यूजलेस और यूजफुल थॉट्स क्या होते हैं। यूजलेस थॉट्स वो होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता, जो बेफालतू में चले जा रहे होते हैं हमारे दिमाग में। और यूजफुल होते हैं जो किसी चीज का सोल्यूशन हो सकता है या फिर हमारे लाइफ में कोई पर्पस सॉल्व कर सकता है। तो वो हमारा क्या है? यूजफुल थॉट। तीसरी चीज ये है, बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगी इसकी, कि हमें कई बार ना डिसीजन लेने से पहले या रिस्पॉन्स करने से पहले सोचना चाहिए और थोड़ा टाइम लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमसे कोई पूछता है, हम तुरंत एक रिएक्शन दे देते हैं, या फिर हमारे लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम तुरंत एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे पता है? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसे सिमिलर हुई होती है हमारे बैकग्राउंड में और उसी को हम यूज कर लेते हैं, तो फिर सेम रिजल्ट आता है। हमारे साथ क्या होता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई या हमारे सामने कोई बात कर रहा होता है कोई, तो जो हमारी लाइफ में पहले वर्क किया होता है ना, या हमने जिस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की होती है, सेम सोल्यूशन सामने वाले को भी दे देते हैं, या फिर वही सेम सोल्यूशन अपनी लाइफ में उसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए यूज कर लेते हैं। तो हमने कुछ सोचा नहीं, वो आउटडेटेड सॉल्यूशन दे दिया, प्रीवियस सॉल्यूशन दे दिया, जो शायद इस प्रॉब्लम के लिए वर्क भी ना करे, और शायद सामने वाले की सिचुएशन आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है और उसके लिए भी वो वर्क ना करे। तो आपको रिस्पॉन्ड करना है तो सोच कर करो, तो सब कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखे। देखो इस बुक से क्या सीखने को मिला। सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। देखिए, आप अपने आप को डिफाइन करो तो मैं सही हूँ तुम गलत हो, सामने वाला अपने आप को डिफाइन करो तो मैं सही हूँ तुम गलत हो, सब लोग दोनों डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता पता है? क्योंकि हमारे अपने थॉट्स हैं और हमने अपने थॉट्स से एक वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है जो सही है, हमारे अपना एक बिलीफ सिस्टम है। तो और जो थॉट्स है ना वो सब्जेक्टिव है,
पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो हर किसी की अपनी एक सोशल रियलिटी है, तो रियलिटी एक चीज नहीं है कि हाँ यही सच है, हर किसी के लिए एक अलग सच है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और एक्सपीरियंस से उसने क्या थॉट्स क्रिएट किए हैं। तो इसलिए कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आज के टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि हमारे को इतने थॉट्स आ रहे होते हैं, लेकिन अब अगर हम हर थॉट को इतना वैल्यू देंगे और एंटरटेन करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मुझे अपने थॉट्स को फिल्टर करना है कि किस थॉट से मेरे को बेनिफिट होगा और कौन सा थॉट मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे लिए कोई यूज का नहीं है मैं उसको इग्नोर करना सीख रही हूँ या मैंने इसे सीखा। तीसरी चीज जो मेरे लिए सबसे सुपर डुपर वाला लेसन होता ना, कि मैं बहुत इंस्टेंट रिएक्शंस देती हूँ भी, अभी भी देती हूँ। इंस्टेंट डिसीजन ले लेती हूँ, इंस्टेंट यस कह देती हूँ बिना सोचे समझे। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, और बाद में जो बहुत रिग्रेट या गिल्ट या बहुत ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों कह दिया, उस टाइम मेरा दिमाग क्यों नहीं चला ऐसा करके। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम ले लें कुछ भी कहने से पहले, आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, और उस बीच में सोचो, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है सिर्फ आपको एक दो चीजें याद होती हैं, लेकिन जब आप उस चीज के लिए टाइम लेते हो तो पीछे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो उससे रिलेटेड होती है, और आप पे बेटर डिसीजन ले सकते हो। और डिसीजन में आपका सेल्फ नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को भी तो देखते हो। जैसे कई बार क्या होता है, मुझे कोई बोलता है कि मनीषा ऐसे ऐसे, और मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, और उस बात क्या होता है मेरा जो शेड्यूल है वो इतना बिजी है कि मेरे को खुद के लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं रेस्ट नहीं करती हूँ तो मेरा रात को सर दर्द हो रहा होता है। तो मैं बहुत सोच के रिस्पॉन्ड करती हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं हेल्प कर पाऊंगी उस इंसान की या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है ना दूसरे वाले की हेल्प कर दो और आप खुद को ऐसे खाई में गिर दो। तो ये चीज बहुत, तो मैंने अब थोड़ा सा सोच के रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। चौथी चीज जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी वो क्या है, बाइनरी थिंकिंग के अलावा कुछ और सोचना। हम पता है कैसे डिसीजन लेते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, प्रोज और कॉन्स देके, इसके कितने प्रोज है कितने कॉन्स हैं और कौन सा हैवी पड़ रहा है, और उस हिसाब से डिसीजन ले लिया। लेकिन हम अबंडेंट थिंकिंग को तो यूज कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ये या फिर ये में से चूज करना है। हम ये और ये भी तो चूज कर सकते हैं, दोनों चूज क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत अच्छे लगे जो टॉप के 4 लेसन है ना, ये 4 मुझे बहुत अच्छे लगे, और भी हैं। और मेरा जो फेवरेट कोट है इस बुक का, जो मुझे सबसे अच्छा कोट लगा, उसके बारे में बात करते हैं। स्टॉप डूइंग द थिंग्स द वे दे आर डन, बट स्टार्ट द वे यू गेट इट डन। हम हमेशा कोई भी काम करने से पता है यूट्यूब खोलेंगे, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। कुछ चीजें तो ऐसे होती है वो वैसे ही होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो उसमें, आप कैसे करना चाहते हो या आप कैसे कर सकते हो। तो ये था कन्वेंशनल थिंकिंग कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, जो चीज जैसे होती आ रही है उसको वैसे ना करके कुछ अलग तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा कोट भी है और इससे लेसन भी सीखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि इस बुक की अच्छी बातें क्या हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम रिलेटेबल है। इसके जो ये भी आर्टिकल्स के फॉर्म में है, क्योंकि डेरिस फॉरवर्ड का मुझे लगता है स्टाइल ही ऐसा है कि वो आर्टिकल्स के फॉर्म में देते हैं। और इस बुक की जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, ऐसा नहीं बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत टफ वोकैबुलरी है। और इसके अंदर एक एक्शनेबल टिप्स भी दी हुई हैं कि आप उसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप चीजों को सुधार सकते हो। उसके बाद शॉर्ट रीड है, लेकिन आपको शॉर्ट रीड को फास्ट रीड नहीं बना देना है, आपको टाइम लेकर के रिफ्लेक्ट करके फिर पढ़ना। तो ये बुक अगर मैं बोलूं तो ये रेसिपी है अपने थॉट्स को मास्टर करने की, क्लियर थिंकिंग के लिए, और कैसे आपको कंट्रोलर बनना है अपने माइंड का, थॉट्स का, आपको उसका स्लेव नहीं बनना है। तो ये बुक बिगिनर्स के लिए बहुत सूटेबल है, बिगिनर्स इसे बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोच कर अपना सर ही दर्द कर लेते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं, या फिर जो लोगों को ये सीखना है कि अपनी थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने थॉट्स पर कंट्रोल किया जाए, वो तो इस बुक को जरूर पढ़ें। ये बुक जो है रेसिपी है अपने थॉट्स को मास्टर करने के लिए। ये गाइड है कि आपको बताएगा कि आप कैसे प्रैक्टिकल थिंकिंग कर सकते हो और अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो इररिलेवेंट स्ट्रेस से। अगर मैं इसके बैड पॉइंट की बात करूं तो मेरे को कोई बैड पॉइंट नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई और प्रैग्मेटिक थिंकिंग या फिर प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर बुक पढ़ी नहीं हुई। तो मैं बिना कंपैरिजन के तो नहीं बोल सकती कि ये उसके सामने कैसी है, बट द बुक इज वेरी गुड। यू कैन रीड इजीली इन 1 डे, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन आप टाइम लेकर के इसको पढ़ना, रिफ्लेक्ट करना और सोचना कि आप कैसे कैसे कहाँ पर अपनी लाइफ में किस चीज को अप्लाई कर सकते हो।
तो आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज। इससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। ओके, बाय बाय।